हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज हमारा ये टॉपिक है। सो रिगार्डलेस आपकी उनके साथ क्या सिचुएशन है, सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो ये न्यू लव भी हो सकता है, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी। हम देखेंगे उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों के प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सो जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, आप लोगों ने बसंत कैसे मनाई है? मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है, इतने अरसे के बाद बसंत आई तो बड़ा मज़ा आया। इंडिया में भी आप लोग शायद करते हैं बसंत के जैसा फेस्टिवल। बताइएगा मुझे कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। ओके, पहला कार्ड देखिए, हमारे पास आया है हार्ट ब्रेक। सो फॉर सम रीज़न ये इंसान इस वक्त हार्ट ब्रोकन है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का इस वक्त ब्रेकअप चल रहा है और ये इंसान डेफिनेटली तकलीफ़ में है इस ब्रेकअप के बाद से। ट्विन फ्लेम, दे डेफिनेटली फील द कनेक्शन। उनको फील होता है कि ये एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, चाहे उनको ट्विन फ्लेम का ना पता हो, सोलमेट का ना पता हो, बट उनको आपके साथ एक बड़ा डीप और स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। फिर हमारे पास बैगेज। सो मे बी आपके पर्सन का इमोशनल बैगेज था बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने हील नहीं किया हुआ था, और इसी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप भी हुआ। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. So maybe they are coming back. हील करने के बाद ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। फॉर सम वी हैव अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, ensure you are not overlooking red flags. So आपके पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं शुरुआत से कनेक्शन में। Falling fast, love happens quickly but don't lose yourself in the process. कनेक्शन, और यहाँ पे देखिए हमें ब्रिज नज़र आ रहे हैं। दे डेफिनेटली वांट टू हील, चेरिश दोस कनेक्शंस, कनेक्टिंग सोल्स, फ्रेंडशिप। ओके, देखिए आपके लिए, कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर ये इंसान वापस आके आपको बोलेंगे कि फ्रेंड्स बन जाते हैं, ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि एक हाथ देखिए बड़ा कोल्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे और एक बड़ा वार्म है। सो ये सिग्निफाई कर रहा है कि फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट ना कीजिएगा, एंड डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ये उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप था ऑलरेडी, और अब ये इंसान बोल रहे हैं कि चलो दोस्त बन जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। आपके पर्सन की फीलिंग्स, मे बी आपके पर्सन को ये डर है कि आप उनको फ्रेंड जोन कर देंगे। वी हैव प्रपोजल। सो आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रही है जो कि बिल्कुल एक सरप्राइज़ की तरह होगी। ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं बेसिकली। सो वी हैव डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। लव इज़ कमिंग, स्वीट एंटिसिपेशन। देखिए ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, दे ट्रूली वांट दिस। ट्रस्ट, दे वांट यू टू ट्रस्ट देम। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आ तो रहे हैं बट बहुत गार्डेड होकर आ रहे हैं, बिकॉज पास्ट, सेक्रीफाइस एंड देन डिवाइन टाइमिंग। सो सब कुछ डिवाइन टाइम में हो रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, आपकी लाइफ में भी। अपने प्रोसेस के ऊपर आप ट्रस्ट रखें अपनी जर्नी के ऊपर आप ट्रस्ट रखें, इसका ये मतलब भी है। बट अगर हम आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स की बात करें, वो ट्रूली आपकी तरफ आना चाहते हैं।
आई डू फील कि ये इंसान बहुत डीपली प्यार करने वाले इंसान हैं और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं जब वो प्यार में होते हैं, और शायद इसी बात से वो डरते हैं क्योंकि पहले एक दफ़ा उनके साथ काफ़ी बुरा हो चुका है। सो इस वजह से ये इंसान अब बहुत ज़्यादा डरते हैं इमोशनली वल्नरेबल होने से। एक पॉइंट पर लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल थे मे बी किसी के लिए, और उन्होंने बड़ी सारी क्रेजीनेस की किसी के लिए। सो राइट नाउ वो ज़रा कॉशियस है लाइफ में। वो उस मेंटल स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं कि जहाँ पर वो मुकम्मल टूट जाएं। इसका ताल्लुक आपसे नहीं है, या इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे डर रहे हैं वो या आप में कोई बुराई है। उनका पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि वो ये भी सोचते हैं कि उनके पास्ट पर्सन के साथ आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता, आपका किसी से नहीं हो सकता, बिकॉज़ आपके साथ एक बड़ा डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया है। बट जाहिर है कि जो पहली पहली चोट इंसान को लगती है वो कहीं ना कहीं उसके दिल में रह जाती है समटाइम्स। सो वो आपके पर्सन के साथ शायद हो रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ डू दे ट्रूली फील अबाउट यू। आपके लिए वो कैसा फील करते हैं ट्रूली ट्रूली, उनकी ट्रू फीलिंग्स। हाउ डू दे ट्रूली फील। देखिए, यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप मेल हो या फीमेल, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वाइज, स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस। सो आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, सुपर इंडिपेंडेंट। दे रियली लाइक दिस। मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें पसंद भी इसलिए आए, स्पेशली जो फीमेल्स देख रही हैं, आपके पर्सन को इंडिपेंडेंट वुमेन पसंद हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। यू नो, ये जो इंडिपेंडेंट वुमेन होती हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया है कि लोग उनकी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं बिकॉज़ वो ज़रा मैस्कुलिन साइड पे होती हैं, और फिर समटाइम्स वो रिलेशनशिप में भी मैस्कुलिन किरदार जब अदा करने लगती हैं तो फिर जो मैस्कुलिन होते हैं, मेल्स होते हैं, वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो आदी हो जाते हैं कि ये तो खुद ही अपना सब कर लेगी। सो ये एक चीज़ होती है। आई डोंट नो आपने नोटिस किया है या नहीं। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन, हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक, एस ऑफ कप्स, बट दे रियली वांना स्टार्ट ओवर। ये इंसान ज़िंदगी की एक नई शुरुआत चाहते हैं। उन्होंने सोचा कभी नहीं था। द मून, ये भी रख लेते हैं बिकॉज ये आ गया है। उन्होंने सोचा कभी नहीं था कि वो दोबारा किसी के लिए अपने दिल को ओपन करेंगे, बट हेयर दे आर। 4 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पर है, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाउ डू दे ट्रूली फील। सो आई फील, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द लवर्स, जेमिनाई भी नज़र आ रहा है हमें। सो दे फील द कनेक्शन। देखिए क्या फील करते हैं, वो फील करते हैं कि आप इरेजिस्टिबल हैं। मतलब उन्होंने सोच रखा था कि अभी लव के बारे में उन्होंने नहीं सोचना है, कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, नो, ये चीज़ ख़त्म, ब्लॉक लगा दिया था उन्होंने। मे बी फ्लर्ट करते होंगे थोड़ा बहुत, किसी से बात कर ली इस तरह, बट वो एक रियल कनेक्शन के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे आज की रीडिंग में स्पेसिफिकली ये नज़र आ रहा है कि कोई ऐसे इंसान से आप लोग डील कर रहे हैं जो कि या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी उनकी लाइफ में बड़ा कुछ हो चुका है रिलेशनशिप्स के मामलात में, तो वो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ थे रिलेशनशिप्स को लेकर। दे वर जस्ट नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स। उनकी नज़र में ये चैप्टर मुकम्मल क्लोज हो चुका हुआ था, बट देन आप जब उनकी ज़िंदगी में आए, यू आर जस्ट सो इररेजिस्टिबल। ये इंसान ट्रूली ये फील करते हैं आपके लिए कि यू आर जस्ट वेरी मैग्नेटिक, और आपको कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता है अगर आप मुसलसल किसी की एनर्जी में हैं, किसी ने इंटरेक्ट किया है आपके साथ, आप किसी की कंपनी में हैं। नोबडी कैन रेजिस्ट यू। आपकी ऐसी वाइब है, ऐसी आपकी एनर्जी है, ऐसे आप इंसान हैं, मैग्नेटिक, सुपर मैग्नेटिक। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बहुत मैग्नेटिक एनर्जी है। आप मेल हो या फीमेल,
प्लस आपकी एक और साइड है कि जिसमें आप बहुत नर्चरिंग हैं, दे ट्रूली फील कि आप एक बहुत अच्छे लवर हैं। आप मैग्नेटिक तो हैं ही, बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो लोग बहुत लकी हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ भी करते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान हैं। लाइक आप अपने लव्ड वंस के लिए बहुत करते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर करते हैं, आप वो लवर हैं। सो दे ट्रूली फील कि आप कमाल के इंसान हैं, आप में कोई जादू है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग थे अपने माइंडसेट में, अपनी इंटेंशंस में, कि अब वो इस तरफ नहीं जाएंगे, इस साइड पे नहीं जाएंगे। उनको लगता था कि उनकी ज़िंदगी में ये वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है, बट नो, सब कुछ बदल गया जब आप उनकी ज़िंदगी में। दैट्स हाउ दे फील। और बड़ा इम्पैक्ट है आपका। 11-11 हो रहे हैं वीडियो में जब मैंने ये कहा। और हमारे पास 11-11 कार्ड है। सो ये इंसान इस न्यू लव को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस रिलेशनशिप को फुली एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी पेनफुल। अभी देखिए कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है, ये डबल डबल हार्ट ब्रेक। बिकॉज़ एक तो आपके लिए बड़ा फील करने लग गए, वो प्यार है उन्हें आपसे, और फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस सब कुछ मिल मिला के उनके जहन में फिर से वो सारे फियर्स, वो सारी बातें एकदम सरफेस पर आ गई। बट आई फील कि ये अच्छा हुआ कि सरफेस पर आ गई फॉर सम रीज़न, सारी चीज़ें उनका पास, ताकि वो उसको हील करें और फिर आपके साथ बिल्कुल एक नया चैप्टर शुरू करें जिसमें उनका पास्ट कहीं पर भी नहीं होगा। बिल्कुल वो उसको ओवरकम कर लेंगे, यानी कि वो उनको कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि पहले उनको कंट्रोल कर रहा था उनका पास्ट और उन्हें अफेक्ट कर रहा था। बट अभी वो हील करके वापस लौटेंगे, ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में, अगर साथ नहीं है अभी। और कनेक्शन आपका बड़ा अच्छा चलेगा विद द एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपके लिए बड़े डीपर लेवल पर फील करते हैं, आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, आपसे इंस्पायर्ड भी हैं ये इंसान। आप एक बड़े हार्ड वर्किंग इंसान हैं, बहुत पैशनेट हैं, अपने दिल दिल डालते हैं। आप जो भी काम आप करते हैं, जो चीज़ भी करते हैं लाइफ में, अपना दिल, अपनी जान उसमें डालते हैं और अच्छे से करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, कोई भी टास्क आपको दिया जाए, आप अच्छे से करते हैं। जो भी आप प्रोफेशनली कर रहे हैं उसको भी ये इंसान बहुत एडमायर करते हैं, उससे भी बहुत इम्प्रेस्ड हैं। जो भी आपका काम है, आप में से कोई हो सकता है हाथ से कोई काम करते हैं, कोई एस्थेटिक का काम हो सकता है आप करते हो, कोई डॉक्टर, कोई डेंटिस्ट, इस तरह से ये भी हो सकता है। बट या जो भी आप काम करते हैं, बड़े ध्यान से, लगन से, बहुत हार्ड वर्किंग है आप, और ये चीज़ उनको बहुत पसंद है आपके बारे में। और फिर ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो ही आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ एंटर होते हैं, तो वहाँ पर आपका एक नया अंदाज़ देखते हैं। जिस तरह से आप घर को संभालते हैं, जिस तरह से आप फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने लव्ड वंस को, सारा यानी एक बैलेंस जो लेके आप चल रहे हैं ज़िंदगी का, वो बहुत उनको पसंद है। और वही सोचते हैं कि वाओ, ऐसा इंसान मुझे ज़िंदगी में चाहिए था। दिस इज़ माय पर्सन बेसिकली। पूरी ज़िंदगी में मुझे जिस इंसान की तलाश थी वो ये है। लेकिन मैंने किन किन लोगों के पीछे तकलीफ़ काटी, कैसे कैसे लोगों पे मैंने ट्रस्ट किया, इज़ इट इवन रियल। फिर वो क्वेश्चन ये भी करते हैं कि ये जो अब चल रहा है, क्या ये रियल है भी या नहीं, ये कोई स्कैम तो नहीं हो रहा मेरे साथ। सो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये इंसान एक ओवर थिंकर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, और उनके लिए ये एक हिला देने वाला मोमेंट है। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि ये इंसान बिल्कुल भी किसी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहते थे। देखिए, कुछ लोग होते हैं, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं पढ़ते हैं इन मामलात में, बिल्कुल नहीं, और आपको पता भी होता है कि अच्छा ये इंसान ऐसे नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है, इसका पूरा फोकस काम पे है, या
ये और तरह का इंसान है बिल्कुल। तो ये वो इंसान थे, इसलिए उनके लिए इट्स अ बिग डील, इट्स लाइफ चेंजिंग के वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके लिए फीलिंग्स हो चुकी हैं और वो क्या क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सो ये इंसान खुद भी शॉक में है द वे दे फील फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील, व्हाट एल्स डू दे फील। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सपोर्ट। हमारे पास आया है एट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बस अब प्रोग्रेस चाहते हैं, दे वांट टू बी फेयर। उनको लगता है कि वो अपने साथ भी अनफेयर हो रहे थे, खुद को रोक कर कंट्रोल करके। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, कर लिया है बल्कि, क्योंकि कन्फ्यूजन में रहे हैं वो बहुत टाइम। नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं ये इंसान। ये इंसान फेयर भी होना चाहते हैं, अपने साथ भी फेयर होना चाहते हैं। उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो इस तरह क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, अपने को अलाउ नहीं करेंगे कि वो ये अबंडेंस ऑफ लव एक्सपीरियंस करें, खूबसूरत कनेक्शन एक्सपीरियंस करें, तो ये वो अपने साथ अनफेयर होंगे। और ज़िंदगी एक ही है, इंसान को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतनी खूबसूरत, उसको अवेल करनी चाहिए, उसको ज़रूर खुद को अलाउ करना चाहिए। सो यही बात ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आप उनके लॉन्ग टर्म पार्टनर होने वाले हैं, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दैट्स व्हाट दे ट्रूली फील। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो देखिए कि इसमें मेजर एक बड़ा मैसेज जा रहा है, वो ये है कि कोई ऐसा इंसान जो कभी नहीं चाहता था प्यार करना, वो आपके प्यार में अब पड़ चुके हैं। दे आर इन लव विद यू और ये इंसान फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। आपके लिए गाइडेंस बॉटम पर हमारे पास आया है ब्रेक थ्रू। वाओ, सो ये आपके पर्सन की ज़िंदगी का ब्रेक थ्रू मोमेंट है, आप उनकी ज़िंदगी का ब्रेक थ्रू हैं, वो भी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी का। सो आप दोनों के लिए कुछ ना कुछ ग्रोथ है इसमें। वी हैव बिलोंगिंग, वाओ, दे डेफिनेटली फील यू आर द लास्ट पीस ऑफ द पजल। आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, उनको ये फील होता है आपके लिए, उनको फील होता है कि वो आपसे बिलोंग करते हैं शायद। मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इस कनेक्शन को डिनाई करने की कोशिश की है, बट फिर नहीं हो पाया उनसे। को डेफिनेटली फील होता है कि वो कुछ मिसिंग है लाइफ में। एडवेंचर, वो रिस्क लेना चाहते हैं डेफिनेटली, दिस इज समथिंग न्यू। सूदिंग स्टिलनेस, and then we have rebirth, phoenix energy, definitely rise, a new embrace, new beginnings and opportunities. आप दोनों के लिए इट्स अ न्यू बिगेनिंग, जस्ट लाइक अ फिनिक्स। और ये आपके पर्सन के लिए तो डेफिनेटली फिनिक्स एनर्जी है, बिकॉज उनके लिए ज़ीरो से शुरुआत है कनेक्शन की, वो नहीं करना चाहते थे, ये लाइफ चेंजिंग है उनके लिए डेफिनेटली। सो आपका बड़ा इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर, डेफिनेटली सेंस ऑफ बिलोंगिंग उन्हें फ़ील होती है आपके लिए, आपके साथ, और अच्छा फील करते हैं, और वो इस एडवेंचर पर चलने के लिए तैयार हैं। जो भी होता है नेक्स्ट, आई रियली फील कि अभी वो अपने को अलाउ करने लगे हैं कि मुझे फुल्ली एक्सपीरियंस करना है इस कनेक्शन को। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।